निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोसुतं वामस्वभावा कृपयाननां च। द्रौपदी ने जैसे ही देखा है गुरुपुत्र को, मुच्यताम मुच्यताम एषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? अभी अभी महाभारत का युद्ध जीत करके और अब अपराध के भागी बनोगे? ये ब्राह्मण है, हमारे गुरु का पुत्र है। गुरु के बड़े उपकार हैं। उन्होंने धनुष उठाना सिखाया, बाण चलाना सिखाया, कितनी विद्याएं तुमको सिखाई। उन गुरु के ऋण से तुम कभी उऋण नहीं हो पाओगे। और आज उनके पुत्र को मार करके और ऋण चढ़ाना चाहते हो अपने ऊपर। इसको छोड़ दो। मुच्यता, यदि इसको मारने से मेरे 5 बालक जीवित हो जाएं तो मार दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और एक सिद्धांत बताया द्रौपदी ने कि जिस पीड़ा से हम स्वयं गुजर चुके हैं, यदि उस पीड़ा में कोई और पहुंच रहा है तो प्रयास करो कि वो उससे बचे। द्रौपदी कहती है, बालकों की हत्या का, पुत्रों के वध का कष्ट क्या होता है ये मैं अच्छे से जानती हूं। अपने युवान पुत्रों के मरने की पीड़ा मां को क्या होती है मैं जानती हूं। वो पीड़ा इसकी मां को हो ये मैं नहीं चाहती। मेरे 5 पुत्र मारे गए तो क्या हुआ? 5 पति तो हैं मेरे, लेकिन अश्वत्थामा के पिता को पहले मार करके तुमने इनकी मां को विधवा कर दिया, अब इसको भी मार दोगे तो मुझसे अधिक कष्ट उनको होगा। ऐसा मत करो अर्जुन। भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान को अति प्रिय गुण लगता है दया, और द्रौपदी दया है। सावधानी से बात सुनिएगा। मैं इस बात को अपनी कथा में कहता हूं और आज भी कहूं ताकि आप इस सिद्धांत को माने। प्रत्येक मानव के हृदय में पांडव हैं। ये 5 गुण ही 5 पांडव हैं। परंतु पांडवों की सबसे बड़ी पहचान 2 लोग हैं, कृष्ण और द्रौपदी। ये दोनों ही दया के सागर हैं, दया के भंडार हैं। यदि कृष्ण और द्रौपदी कौरवों के पक्ष में होते तो निश्चित ही युद्ध कौरव जीत जाते, लेकिन ये दोनों ही पांडवों के पक्ष में थे, इसलिए पांडव जीते। पांडव हम सबके हृदय में विराजमान हैं। 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये 5 पांडव, 5 गुण हैं हमारे भीतर। सबसे पहला युधिष्ठिर यानी कि धर्म। युधिष्ठिर का पूर्ण नाम क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर, धर्म। भीम का परिचय दिया जाता है बल से, अत्यंत बलवान। अर्जुन का परिचय दिया जाता है मन से, हृदय के स्वरूप हैं अर्जुन। नकुल बुद्धि और सहदेव स्वरूप। हमारे भीतर धर्म है, बल है, हृदय निर्मल हृदय है, मन है, बुद्धि है, स्वरूप है। 5 पांडव हमारे पास हैं। लेकिन यदि सत्संग रूपी, भगवद वार्ता रूपी कृष्ण और दया रूपी द्रौपदी साथ में नहीं होगी तो 5 पांडव युद्ध हार जाएंगे। अरे पूज्य पिताजी गाते हैं, नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो।
पांडव तो हम बन गए, लेकिन युद्ध जीतने के लिए अभी कृष्ण का स्मरण जरूरी है, और हृदय में इन 5 पांडवों की पत्नी दया जरूरी है। धर्म के साथ दया नहीं होगी तो धर्म के नाम पर हम अधर्म करेंगे। बल के साथ दया नहीं होगी तो बल हमारा रक्षण नहीं भक्षण करेगा। मन में दया नहीं होगी तो हमसे कोई मित्रता प्रेम करना नहीं चाहेगा। बुद्धि के साथ में दया नहीं होगी तो अपनी बुद्धि का अभिमान होगा। रूप के साथ दया नहीं होगी तो रूप गर्विष्ठ हो जाएंगे हम लोग। इसलिए 5 पांडव तो हैं, महाभारत का युद्ध भी तैयार है, लेकिन कृष्ण रूपी सारथी और द्रौपदी रूपी पत्नी की आवश्यकता है। स्मरण रूपी कृष्ण और दया रूपी द्रौपदी, ये बात याद रखिएगा। द्रौपदी की बात को सुनकर के सबने उनका पक्ष लिया, लेकिन भीम कहने लगे तूने अर्जुन छोड़ दिया तो मैं मार दूंगा। युधिष्ठिर बोले नहीं, द्रौपदी की बात मानो। प्रजा कहने लगी यदि तुमने छोड़ दिया तो हम मार देंगे इसको। भगवान पीछे से बोले हाँ, और एक और बात, तुमने प्रतिज्ञा भी तो ली थी कि इसको मारोगे। मैं जब मना कर रहा था कि मत लो मत लो, तुम कह रहे थे नहीं मैं तो लूंगा। तो अपनी प्रतिज्ञा भी ध्यान में रखना। पत्नी की बात मानो, भाई की बात मानो, भीम भी भाई है उसकी भी बात मानो, प्रजा की भी मानो, और अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करो। यदि क्षत्रिय अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करता तो 2000 वर्ष के लिए नरक जाना पड़ता है। अर्जुन दुविधा में पड़ गए। जब दुविधा में पड़ते हैं भक्त, इतनी सुंदर बात है यहां पर, अर्जुन संकट में पड़ा है, क्या करूं? तो अर्जुन भगवान की ओर देखता है, ऐसा भाव हम लोग कहते हैं, लेकिन यहां पर अर्जुन ने भगवान की ओर नहीं देखा। आलोक्य आलोक्य वदनम सख्य, भगवान ने अर्जुन की ओर देखा, और ठाकुर जी देख करके अर्जुन को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। अर्जुन क्या हुआ? बोले मैं क्या करूं, मुझे बताओ। बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधार। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो अर्जुन, उसको कभी मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब एक बात सुनो सीधी सी, भगवान कहना चाह रहे हैं ऐसे अपराधी के लिए मृत्यु दंड बहुत आसान है। आपने किसी को मृत्यु दंड दे दिया तो उसको तो पता ही नहीं चला, उसको अनुभव हुआ ही नहीं कि उसने गलती क्या की है। मृत्यु से भी बड़ा एक दंड है क्या? किसी सामाजिक व्यक्ति का भरे समाज में अपमान मृत्यु से भी बड़ा दंड है। कोई व्यक्ति बहुत सम्मान का पात्र हो और यदि भरे समाज में उसका अपमान हो जाए तो उससे अच्छा वो सोचेगा इससे अच्छा मैं मर जाऊं, ये जो मेरे साथ हो रहा है। आधी दाढ़ी, आधी मूंछ, आधे केश और शिखा छेदन कर दिया अश्वत्थामा का। ब्राह्मण की सबसे बड़ी हत्या ही है उसकी शिखा छेदन, उसकी चोटी कट जाए। ब्राह्मण की सबसे बड़ी पहचान शिखा, तिलक, जनेऊ और धोती, यही तो ब्राह्मण की पहचान है। ब्राह्मणों का वध नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन समझे, आधी दाढ़ी मूंछ शिखा छेदन करके अश्वत्थामा को भगा दिया।